Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English Lucky. So today is our topic is past perfect continuous tense. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसकी हमने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो से होते हैं वो बाकी सेंटेंसेस से थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि उनमें जो है थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा बनाने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो से है वो ये सेंटेंस जो से आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला जो सा सेंटेंस है वो ये है कि क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से शेखी बिगाड़ रहा था। तो ये एक मैंने फ़नी सा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आजकल के लोग जो से है ना वो हर बंदा ना शेखी बिगाड़ता है कि यार मेरे पास मैंने इतने का बैल लिया है, या मेरे पास इतना महंगा मोबाइल फ़ोन है, या मेरे पास गाड़ी है और ये वाली गाड़ी है, यार ये वो हमारे दोस्त इस तरह से हैं। तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी सारे जो जितने ही मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो सारे इसी तरह के ही हैं कि हर कोई ना अपने आप को ना बहुत अफजल और आला समझता है। अच्छी बात है, मगर ये है कि इतना भी नहीं समझना चाहिए कि यार हर कई घंटों से जो है ना बंदा शेख ही बिगाड़ता रहे कि मैं ही मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आए चले इस सेंटेंस को सबसे पहले जो से हम अपना कन्वर्ट करते हैं। तो क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से शेखे बिगाड़ रहा था। तो इसका बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले जो है ये पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो हमने इसमें लगाना होता है हैड। तो हैड हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, इस सेंटेंस इस जुमले में तुम्हारा दोस्त जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे हैड योर फ्रेंड बीन। ठीक है, तो हैड योर फ्रेंड बीन जो है वो बाद में आएगा। बीन शेखी बिगाड़ने को क्या कहते हैं, बोस्टिंग ऑफ। ठीक है, बोस्टिंग ऑफ जो है फॉर मैनी हॉर। ठीक है, हॉर्स आएगा, यहाँ पे घंटे हैं कई घंटे, तो हॉर्स आएगा। तो लास्ट टाइम मैंने एक लतीफ़ा भी सुना है इससे रिलेटेड कि एक लड़का है वो कहता है जी मेरे दादा का इतना बड़ा अस्तबल है, इतना बड़ा अस्तबल है कि 7 दिन तक घोड़े भागते रहें तो अस्तबल ख़त्म नहीं होता। तो दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे दादा के पास इतना ही बड़ी लाठी थी कि वो लाठी से ना चाँद को ना सेट कर देते थे। तो वो समय कहता है पहले दोस्त को कि यार जिनसे है तुम्हारे पास इतने दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी तो वो रखते कहाँ थे। तो कहता है कि तुम्हारे दादा के अस्तबल में। तो ये एक फ़नी सा सेंटेंस है, ठीक है, जोक था। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपने देखा है कि ये कैसे बनता है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है क्या तुम इस असामी के लिए मार्च से 10 दरख्वास्तें देते रहे थे। तो आजकल जो है हर बंदा ही जॉब को ढूंढ रहा है और जॉब के लिए जो है वो परेशान है। तो मैंने जो है ये वाला सेंटेंस सोचा है। ठीक है, मैंने कहा ये आपके लिए लिख दूँ। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा असामियाँ आती रहती हैं, मेरे पास खुद जो है वो ऐड आते रहते हैं गूगल की तरफ से कि फ़लानी असामी फ़लानी असामी, ठीक है, जॉब्स के लिए। तो इसको कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, हैड यू बीन अप्लाइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो ing का इजाफा कर देता है, अप्लाइंग दिस पोस्ट सिंस मार्च। ठीक है, तो इन सब के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ऊपर वाले में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, तो एंड में इन इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, तो हैड यू बीन अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई है, फॉर दिस पोस्ट सिंस मार्च। ठीक है,
तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस था। तो अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़ में देखा था कि कोय पेमा में केटू के बारे से जो है वो आ रहा था, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड मैंने जो है, चलो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मई में होती है, तो मैंने कहा कि मई का मंथ जो है वो मैं डाल देता हूँ, मई में भी गर्मी होती है, ठीक है। तो क्या कोय पेमा केटू पर मई से चढ़ते रहे थे, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। हैड योर फ्रेंड, हैड सॉरी माउंटेनर, कोहे पे माँ को हम कहेंगे हैड द माउंटेनर बीन क्लाइंबिंग, चढ़ने को क्या कहेंगे, क्लाइंबिंग द केटू सिंस मई एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये सवाल क्या था, हैड द माउंटेनर बीन क्लाइंबिंग द केटू सिंस मई। आखिरी जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, और है तो छोटा सा, मगर इसको ना थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने किया हुआ लिखा हुआ, मैंने लिखा है कि तालिब इल्म कब से नकल कर रहा था। असल में अभी अभी एग्ज़ाम जो से हैं वो स्टूडेंट्स के ख़त्म हुए हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो से हैं, स्पेशली मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो से हैं, वो आके बताते थे कि हमने पिछली दफ़ा भी नकल करके पास किया, तो इस दफ़ा भी हम नकल करके पास हो जाएंगे। बहरहाल जो है पिछली दफ़ा जो है कोविड की वजह से उन लोगों ने पास कर दिया था, बट इस दफ़ा जो है टफ़ मार्किंग हुई है, ठीक है। तो तालिब इल्म कब से स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ सेंटेंस आप लिख दिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इसी लेक्चर के एंड में मैं इनकी जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी करते रहे थे। तो यहाँ पे आवारागर्दी को कह देंगे वेंडरिंग, ठीक है। आवारागर्दी को हम कहते हैं वेंडरिंग, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो है वो मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। तो आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत आवारागर्दी करते हैं, और 2 घंटे से कोई बंदा आवारागर्दी कर रहा था, तो मैंने उस हिसाब से जो है वो ये वाला सेंटेंस जो है लिख दिया है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था। तो आजकल महंगाई का दौर है, और इतनी महंगाई हुई है, तो हर जगह ही जो है वो धोखाबाजी चल रही है, ठीक है। मतलब पैसों का मामला होता है तो लोग कहते हैं कि कल दूंगा परसों दूंगा, और ख़ुद मतलब इंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली उनके अपने पर्सनल काम होते हैं, और वो उन कामों को पहले करके तो किसी के पैसे जो से रख के वो बाद में उसको पेमेंट कर देते हैं। मगर यह है कि और भी बहुत सारे वाक़यात हो सकते हैं। तो वैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा दे रहा था। तो धोखे की जो इंग्लिश है वो होती है चीटिंग, चीटर एंड चीटिंग, ठीक है। तो आपने चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आप कोशिश करेंगे इसको साथ साथ करने की। वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था, ठीक, ठहरा रहा था, सॉरी। तो इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ठहरा है, ठीक है। तो ठहरे को हम रेस्टिंग भी कह सकते हैं, रेस्ट कर रहा था, मगर यहाँ पे रेस्टिंग वाला सेंटेंस यहाँ पे आएगा स्टेइंग, ठीक है। स्टे आएगा वर्ड, तो यहाँ पे स्टेइंग लग जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपके पास जो सा सेंटेंस है। आखिरी जो सेंटेंस है हमारे पास, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे। अक्सर ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने कहा इस वर्ड्स को भी मैं सेंटेंस को भी लिख दूँ, और आपने इस सेंटेंस की भी ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ थोड़ी देर के लिए टाइम देता हूँ। आप मतलब है कि आप वीडियो को पॉज कर दें, थोड़ी देर के लिए रोक दें, और जब थोड़ी देर बाद आप देखें और कोशिश करें सेंटेंस को बनाने की, और उसके बाद जिनसे आप देखेंगे ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने ये सेंटेंस कर लिए होंगे, और आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है। तो आए चलते हैं हम, मैं आपको जो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस था, तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस है, इसमें हमने सबसे पहले लिखना है व्हेन, ठीक है। व्हेन हैड यू बीन wandering for 2 hours, ठीक है।
तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? When had you been wandering for 2 hours? ठीक है, सॉरी यहाँ पे वहाँ कहाँ होगा तो वेयर हैड आएगा, सॉरी वैन नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, वेयर कहाँ आएगा, तो यहाँ पे वेयर आएगा। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वेयर हैड यू बीन वैंडरिंग फॉर 2 hours? तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था? तो वाई आएगा यहाँ पे सबसे पहले। वाई हैड योर फ्रेंड बीन चीटिंग यू फॉर 1 week? ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। इसकी जो है मैंने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दिया। ठीक है, सबसे पहले वाई लगाया, फिर हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कब से हमारे पास ठहरा रहा था? तो सिंस शुरू में लगाएंगे हम, सिंस यहाँ पे आएगा। ये थोड़ा वैसे जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस करवाया ना, उसी तरह का ये सेंटेंस है। सिंस व्हेन हैड he been staying with you? ठीक है, सिंस व्हेन हैड ही बीन स्टेइंग विद यू। ठीक है, तो लास्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ये है कि क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? तो व्हेन हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन hour? ठीक है, क्या बच्चे, तो यहाँ पे सिंपल हैड ही लगा लें। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन hour? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आज के हमारे सेंटेंस थे जो मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी थी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो आपको इस लेक्चर की तमाम की समझ आ गई होगी। और इस लेक्चर में मैं हर आप लेक्चर में थोड़ा सा फंड डाल रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे लेक्चर को देखें और उसको इंग्लिश को सीखने की, समझने की कोशिश करें। और टेंसेस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा अच्छा तरीके से टेंसेस जो हैं वो समझ आएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, वहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर के टेंसेस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।